ए चार्ज पार्टिकल इज व्हील्ड, इन नहीं आएगा, इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल बाय अटैचिंग इट टू ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट one point. If a magnetic field is switched on it in the vertical direction, the tension in the string. इसका आंसर आएगा may increase may decrease. क्यों? इसका आंसर डी आएगा। देखो पहली बात तो ये कि इसके अंदर टेंशन मैं कह रहा हूँ कि इसमें बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, कैसे, और दोनों ही काम हो सकते हैं। देखिए आप, एक तो इसने ना वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं दी कि चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, और दूसरा इसने ये नहीं बताया कि मैग्नेटिक फील्ड, इसने सिर्फ ये बोला कि वर्टिकली अप्लाई कर दिया। इसने ये नहीं बोला कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली अपवर्ड है कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब डायरेक्शन को प्रॉपर्ली मेंशन नहीं कर रखा, तो ये नहीं पता भी कि मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो टेंशन के अपोजिट में लगेगा या टेंशन की ही डायरेक्शन में लगेगा। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। इसमें सपोज आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ऐसे से घूम रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, जैसे ऐसे से घूम रहा है, इसको मैं ना बोर्ड के प्लेन में बना रहा हूँ अब, ठीक है ना, इसके बोर्ड के प्लेन में बना देता हूँ इसको मैं, ऐसे घूम रहा है बोर्ड के प्लेन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सपोज इनसाइड है, आउटसाइड भी लेके चलेंगे हम लोग, मतलब परपेंडिकुलर है यार, प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन में सर्कल है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैंने जो सर्कल का प्लेन है वो तो बोर्ड बना दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर बना दो या बाहर की तरफ बना दो, समझ में आ रही बात। पहले तो ये बताओ, ये जो क्वेश्चन पढ़ के ये फिगर मैच हो रही है कि नहीं हो रही। सर्कुलर पाथ में पार्टिकल घूम रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जिस प्लेन में जो सर्कल बना हुआ है उस सर्कल के परपेंडिकुलर है, चाहे वो इनसाइड हो सकता है या फिर आउटसाइड हो सकता है इसमें, ठीक है ना। अगर ऐसे सोचोगे तो सर्कल ऐसे से घूम रहा है, पार्टिकल ऐसे से घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे, तो प्लेन ये वाला हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ अप्लाई कर दो, चाहे नीचे की तरफ अप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ मैंने तो यहाँ पे ना 3D में समझाना मुश्किल था, तो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ पर था, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल को रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है, इसको रस्सी से बांध दिया गया, फिर घुमा रहे हैं, तो रस्सी में टेंशन होगी, टेंशन टी की टेंशन होगी इसमें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा बता सकते हो आप? बिल्कुल V क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा। अब ये जो V क्रॉस B से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। पहले टेंशन एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही थी। मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट थी 100, कितनी थी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट 100, तो टेंशन की वैल्यू 100 थी पहले तो। अब अगर जब चार्ज नहीं था, ये जब ये चार्ज नहीं था, ये मतलब सिर्फ एक मास था और ये घूम रहा था V की स्पीड से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को अकेले टेंशन पूरी कर रहा था। अब क्या हुआ कि अब एक मैग्नेटिक फोर्स भी लग गया, अब वो मैग्नेटिक फोर्स मान लो लग गया 40 न्यूटन, तो टेंशन ऑटोमेटिक 60 हो जाएगी, ताकि उनको मतलब इस बात से है कि यार सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बस पूरी होती रहे। 100 थी, 100 है, वो 100 ही पूरी होती रहेगी। टेंशन तो एक एडजस्टिंग फोर्स है, टेंशन अपने हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से वैल्यू घटा बढ़ा लेती है अपनी। अब मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ आपको, जैसे कि मान लो एक रस्सी है और रस्सी से एक 100 किलो का वजन जो है ना वो लटका हुआ है, 100 kg का वजन लटका हुआ है, 100 kg का। आपने हल्का सा, और वो जो वजन था ना, जो वेट लटका हुआ है, आपने उसको हल्का सा सपोर्ट दे दिया, हल्का सा सपोर्ट दे दिया, ज़्यादा नहीं दिया, पूरा नहीं उठाया उसको, हल्का सा सपोर्ट दे दिया ऊपर की तरफ। टेंशन बताइए ऑटोमेटिक कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जितनी ज़रूरत है उतना हो जाएगी। आप पूरा ही लोड ले लोगे अपने सिर पे ही तो टेंशन जीरो भी हो जाएगी, ठीक है, और बिल्कुल छोड़ ही दोगे तो पूरा लोड जो टेंशन है वो पूरे लोड के बराबर हो जाएगी। फिर आगे बात समझ में आपको? तो टेंशन तो एक एडजस्टिंग फोर्स है, जितनी ज़रूरत होती है उतना लग जाती है। टेंशन के बारे में जब टेंशन पढ़ाया जाता है तो एक लाइन हमेशा लिखी जाती है, इट इज़ एन एडजस्टिंग फोर्स, इट्स वैल्यू चेंजेस एज पर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। इसका काम होता है कि देखो अब यहाँ पे से काम था सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, और सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट अगर कहीं और से पूरी हो रही तो टेंशन कम हो जाएगी ऐसे में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि V क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स इधर लगा, तो मैग्नेटिक फोर्स अगर इधर लगा है तो वो मैग्नेटिक फोर्स भी एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, तो टेंशन ऑटोमेटिक कम होगी, ठीक है। इस केस में तो कम हो रही है। लेकिन मैं चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी इस तरफ दे दूँगा अपोजिट में, चार्ज पार्टिकल को मान लो मैंने वेलोसिटी दी अपोजिट में ऐसे, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे वही मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ ही ले लिया मैंने, ठीक है, और सपोज मैंने जो वेलोसिटी ले ली इस केस के अंदर वो इस तरफ ले ली, V की वेलोसिटी इस तरफ ले ली, Q का चार्ज है, टेंशन तो इस तरफ लगेगी T। अब बताइए V क्रॉस B की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी? V क्रॉस B इस तरफ हो जाएगी ना, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। अब टेंशन का एक और हो गया, इस ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसको भी बैलेंस करना।
मैग्नेटिक फोर्स को भी बैलेंस करना है क्योंकि इसके अपोजिट में लग रहा है, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल ना तो दूर चला जाएगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करना और साथ में सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करना। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी ऐसे केस में, बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? तो याद रखिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उस चार्ज पार्टिकल को आप एक स्ट्रिंग से बांध देते हो और तब घुमा रहे हो आप उसको, और उसको जो सर्कुलर प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलरली आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, तो ऐसे केस में इसने डायरेक्शन बता नहीं रखी, ना तो वेलोसिटी की और ना ही मैग्नेटिक फील्ड की। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो रेडियली इनवर्ड भी हो सकता है जैसे इसमें था, और या फिर मैग्नेटिक फोर्स रेडियली आउटवर्ड हो सकता है जैसे इसमें है रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो अगर रेडियली इनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स है तो यहाँ पे टेंशन कम हो जाएगी और यहाँ पे टेंशन बढ़ जाएगी। यस, किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोलो, किसी के मन में कोई डाउट है? ठीक है, इसका आंसर आएगा मे इंक्रीज मे डिक्रीज।